धरती के भगवान कहे जाने वाले कभी कभी हैवान का रूप धारण कर लेते हैं और लगातार ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं जब पूरा स्वास्थ्य महकमा शर्मसार होता है और धरती के भगवान हैवान के रूप में जग जाहिर हो जाते हैं। प्रतापगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में 4 साल से काम करने वाली युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या का आरोप लगा है, जहां अस्पताल स्टाफ, डॉक्टर और मालिक पर गैंग रेप के बाद हत्या का आरोप लगा है। इस दौरान जहां युवती का शव रखकर अस्पताल गेट पर ही ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे, वहीं ग्रामीणों की पुलिस से नोकझोंक हुई। इस दौरान ग्रामीणों पर पुलिस ने डंडा चला दिया, यानी लाठी चला दिया। तो बताया जाता है कि बात बिगड़ गई, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पथराव में सीओ को जहां चोटें आई, वहीं अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जबकि अन्य कुछ लोग, सामान्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत खतरे के बाहर है और जख्म मामूली बताए जा रहे हैं। लेकिन इस घटना ने प्रतापगढ़ में धरती के भगवान कहे जाने वालों को हैवान के रूप में फिर से प्रस्तुत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं सुमन शुक्ला। प्रतापगढ़ में लगातार इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि स्वास्थ्य महकमे में इस तरह से कार्य किए जाए जिससे लोगों को सहूलियतें मिले। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल लगातार इस बात के लिए निंदनीय हो जाते हैं और उनके कृत्य सामने आते हैं, जहां समय समय पर धरती के भगवान कहे जाने वाले हैवान का रूप धारण कर लेते हैं। रानीगंज थाना इलाके में बासी गांव की रहने वाली एक युवती जो 4 साल से दुर्गागंज बाजार के मां मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम करती थी। वह बतौर सफाई कर्मी और अन्य कार्य करती थी, अस्पताल में साफ सफाई का काम करती थी। वह रात में ड्यूटी पर गई थी और गुरुवार की रात ड्यूटी पर जाने के बाद रात में ही उसकी दिव्यांग मां के पास फोन आया कि आप अस्पताल आ जाइए। जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां उसको कुछ नहीं बताया जा रहा था, अस्पताल गेट पर ही रोक लिया गया। लेकिन बाद में उसको बताया गया कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसके अंग वस्त्र फटे हुए थे और उसका कहना है कि उसके शरीर पर चोट और घाव के निशान है। उसने कहा कि हमारी बेटी के साथ गैंग रेप के बाद हत्या हुई है और लगातार इस तरह से बातें उसकी बेटी बताती थी कि अस्पताल में कुछ लोगों का व्यवहार उनके साथ सही नहीं है, ऐसी भी बातें उनका कहना है। उसकी मां ने तो गैंग रेप के बाद हत्या कर दिया और जिसमें अस्पताल के डॉक्टर, मालिक और अन्य स्टाफ शामिल है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जब ग्रामीण शव लेकर अस्पताल गेट के सामने पहुंच गए, वहां प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे, तो वहां मौके पर पुलिस पहुंची। सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर सानी पहुंचे, जहां समझाया बुझाने जाने लगा, लेकिन ग्रामीण शांत नहीं हुए, वे कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस पर रानीगंज थाने के आदित्य सिंह, जो लगातार विवादित है, उन्होंने एक युवक पर लाठी चला दिया, यानी लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भीड़ असंतुलित हो गई और भीड़ ने अपना धैर्य खो दिया और उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और इस पत्थरबाजी में जहां सीओ को चोट आई, सर में चोट आई, वहीं अन्य सिपाही को चोट आई और सामान्य जन को भी कुछ को चोट आई, जो हालांकि मामूली चोटें हैं। लेकिन यहाँ आदित्य सिंह की वजह से, आदित्य सिंह लगातार चर्चा में रहते हैं। आदित्य सिंह इसके पहले दिलीपपुर के जब थाना प्रभारी थे, बेलूपुर के थाना प्रभारी थे, तो वहां भी इनके द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद इनको रानीगंज का थाना प्रभारी बनाया गया। बेलूपुर में वीडियो वायरल होने के बाद भी इनको पद से हटाया नहीं गया और लगातार आदित्य सिंह की कार्यशैली विवादित रहती है और समय समय पर इस तरह से कारनामे उनके जग जाहिर होते रहते हैं और पुलिस विभाग इसकी हालांकि जांच करती रहती है। लेकिन आज आदित्य सिंह की वजह से बात बिगड़ गई। उन्होंने अचानक उग्र भीड़ पर, जहां मातम का माहौल है, जहां उग्र है, जहां आंदोलन है, वहां अचानक लाठी चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आदित्य सिंह ने लाठी चला दिया, जिससे बात बिगड़ गई और फिर भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में सीओ भी घायल हुए, पुलिस भी घायल हुए। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मामला साफ हो पाएगा कि स्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में उस युवती ने दम तोड़ा। लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर एक बार फिर से अपने कलंकित चरित्र से चर्चा में है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।